अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है जयमानी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। असल में सर्दी बहुत है ना, तो हाथ मैंने जैकेट के अंदर रखे हुए थे यार। इस वजह से बहुत सारे लोग कह रहे थे यार आप हाथ का यार भाई ये जैकेट है इसकी पॉकेट्स के अंदर है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वी आर बैक इन अनदर रिएक्शन वीडियो। सो व्यूअर्स, मेरा नाम है उस्मान कुरैशी, नाम तो सुना ही होगा। अल्लाह माफ़ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। स्वागत हो गया आप सब लोग हमारे चैनल पर। तो आज की वीडियो बहुत 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 जबरदस्त होने वाली है भाई। आप सबके चाहने वाले आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि इमरान प्रतापगढ़ी साहब की वीडियो लेकर आए, तो डेफिनेटली उनकी आगे। लेकिन यहाँ पर नज़म है इमरान प्रतापगढ़ी साहब की अजमेर शरीफ के ऊपर। सबसे बड़ी बात, दिन बाद आई है इनकी, हम नज़म लेकर आए हैं। हाँ बहुत टाइम बाद इनकी वीडियो लेकर आए। एक्चुअली हमारी वीडियोस ही बहुत टाइम बाद आ रही है, क्योंकि आप लोगों को बताया था कुछ प्रॉब्लम्स उनकी जिनकी वजह से वीडियोस बना नहीं पा रहे थे। ठीक है, तो बस बहुत सारी वीडियोस आने वाली है। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगेगी भाई। इमरान प्रतापगढ़ी साहब यहाँ पर आके हैं, नज़म लेकर आए हैं, और ये नज़म जो है वो अजमेर शरीफ के ऊपर है। ठीक है, और बीजेपी सरकार के बारे में है, क्योंकि भाई हर चीज़ जो एक एक्सपेंसिव होती है तो दूसरों की नज़र उसके ऊपर होती है। वो कहते हैं कि यार ये हमारी है, ये हम ले लेंगे। ठीक है, इसी तरह जो चीज़ एक कीमती होती है, एक्सपेंसिव इट मीन्स कीमती। ठीक है, तो वो चीज़ देखा जाए तो भाई मुसलमानों के पास ही है, और हिंदुत्व की जो सरकार है वो कह रहे हैं मुसलमानों के पास क्यों है। हालांकि इस तरह भी वो कर सकते हैं, अगर मुसलमानों के पास कीमती चीज़ है तो उसके ऑपोजिट सामने या आसपास कहीं भी कीमती चीज़ अपने मंदिर या गुरुद्वारा कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, सॉरी वैसे गुरुद्वारा तो बेसिकली सिखों की बात का होती है, लेकिन वो अपना मंदिर उसके सामने बना सकते हैं, कोई उनको रोकेगा नहीं। लेकिन उसी मस्जिद को और उसी इमाम बारगाह को या उसी दरगाह को ख़त्म कर कर अपनी ही मंदिर बनाना, ये कहाँ का इंसाफ है, और ये बहुत ही गलत है। ठीक है, अपने पास से बातें लेकर आ जाते कि यार ये जन्मभूमि थी, ये था, ये वो था, फलाना था। और तो अगर मुझे एक बात का जवाब दे, अगर जन्मभूमि थी या नहीं थी, तो भाई उस टाइम वो हटी किस तरह, किस जोर पे हटी थी, मुझे बताएं। ये सिर्फ बातें होती हैं कि जी वो उनकी वो थी, लंका खत्म कर दी थी, वो चीज उनकी फौज थी, सैनिक थे, उन्होंने, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब फजूल बातें। सो बस पहले नज़म को एंजॉय करते हैं, बाद में चला बातें करेंगे। आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो, स्पेशली वी आल्सो 3 2 1 प्ले। कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, क्या कहना वाह वाह वाह। तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। और अब जो दो मिसरे हैं उन्हें सुनना। आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। एक दूजे के खून की रही प्यास तो लड़के दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे। अलग मजहबों के लोग बैठे हैं। भारत जोड़ो मुशायरा है, दर्शनी लाल जी अध्यक्षता कर रहे हैं। इमरान एक नज्म सुनाता है कि पूछता है तिलक से वजू चीख कर। या मीडिया के जो साथी हैं, कल जब खबर लिखना शुरू करेंगे तो मैं उनसे चाहूंगा कि प्रायोजित खबरों के बजाय इस तरह की चीजों को बढ़ावा देंगे तो शायद समाज में सौहार्द और बढ़ेगा। मैं पढ़ता हूं कि पूछता है तिलक से वजू चीख कर, आमने सामने रूबरू चीख कर। पूछता है तिलक से वजू चीख कर, आमने सामने रूबरू चीख कर। लड़के दंगों में जिसको बहाया गया, लड़के दंगों में जिसको बहाया गया, पूछता है हमारा लहू चीख कर। जब तेरा और मेरा, जब मेरा और तेरा, जब तेरा और मेरा एक ही रंग है, जब मेरा और तेरा एक ही रंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है। फिर बताओ भला किस लिए जंग है, जब मेरा और तेरा एक ही रंग है। फिर बताओ भला किस लिए जंग है, फिर बताओ भला
जंग है। मैं सब समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको पुकारता हूं इन पंक्तियों में कि कौन कहता है आबाद हो जाएंगे, वाह एक गुजरी हुई याद हो जाएंगे। वाह, वाह, वाह। कौन कहता है आबाद हो जाएंगे, एक गुजरी हुई याद हो जाएंगे। कौन कहता है आबाद हो जाएंगे, एक दूजे के खून की रही प्यास तो वाह 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 वाह। लड़के दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे। वाह, 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 वाह। कि मेरे बिन तू अधूरा रहेगा सदा, तेरे बिन मैं अधूरा रहूंगा सदा। इस तरह से तेरा और मेरा संग है, फिर बताओ भला वाह, किस वाह, 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 लिए वाह। जंग है। क्या कहना? फिर बताओ भला किस लिए जंग है। भाई क्या पैगाम दिया जा रहा है। वाह वाह वाह। किसा करता हूं, एक दुआया नज्म पढ़ता हूं। ये चारों तरफ एक बहस जब खड़ी की जा रही है, भारत इंडिया, इंडिया भारत, ऐसे में इमरान खड़ा होकर के एक नज्म सुनाता है भाई। जी भाई। कि मेरा मस्कन आहा, मेरी जन्नत को सलामत रखना। वाह वाह। अगला जो मिसरा है उस पे, इस दुआ पे आपका उठा हुआ हाथ और उसका संदेशा पूरे देश में जाएगा कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। ये मिसरा कौन पढ़ रहा है? इमरान पढ़ रहा है। कौन पढ़ रहा है? भारत का इमरान पढ़ रहा है कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। मेरे मौला मेरे भारत को सलामत वाह, रखना। वाह, वाह, मेरा वाह, 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 वाह। मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। मेरे मौला मेरे वाह, वाह, वाह। भारत को सलामत रखना। मेरा मस्कन, पहला बंद पढ़ता हूं। इसकी मिट्टी पे हर एक रीत निछावर कर दूं, आहा, अपनी धड़कन के सभी गीत निछावर कर दूं। क्या कहना। भाई अगर खड़े भी हैं तो आप इतना शोर ना करें ना कि मुझे डिस्टर्ब होने लगे पढ़ने के लिए। हाँ, आप बैठे रहिए या खड़े रहिए लेकिन सुकून से। इसकी मिट्टी पे हर एक रीत निछावर कर दूं, वाह अपनी धड़कन के सभी गीत निछावर कर दूं। वाह, जिंदाबाद। गंगा जमुना तेरी लहरों की मुकद्दस धुन पर वाह वाह। अपनी सांसों का मैं संगीत आहा, निछावर आहा। कर दूं। वाह 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 वाह। इस वतन से मेरी निस्बत को सलामत रखना। वाह, वाह। मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। वाह, 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 मेरा वाह, मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। करौली वालों, बहुत जज्बाती होकर के मैं यहां खड़ा हूं। हाजी रुखसार ने बहुत खूबसूरत ये मुशायरा किया है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। मैं एक बंद पढ़ता हूं। यहां इस तरफ तमाम ऐसे चेहरे बैठे हैं मैं जिनकी पेशानी की झुर्रियों में पिछले 50 सालों का दर्द महसूस कर रहा हूं। मैं यहां खड़ा हूं, हर दिन वतन परस्ती का सबूत मांगते हुए तमाम लोग और इमरान प्रतापगढ़ी के ये मिसरे। थोड़ी देर के लिए मैं बिल्कुल आपकी खामोशी चाहता हूं। चौथे मिसरे पे मुझे दुआ मिलनी चाहिए आपको। मैं पढ़ता हूं कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, वाह
मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। वाह 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 वाह। मैं करौली में खड़ा होकर के एक अजीम शख्सियत को सलाम करना चाहता हूं, सैल्यूट करना चाहता हूं। मैं सैल्यूट करना चाहता हूं विराट कोहली को, जिसने आज क्या शानदार पारी खेली है और पड़ोसियों को बता दिया कि बाप तो बाप ही होता है। विराट कोहली को सलाम। लेकिन कभी कभी मेरा नाम इमरान है, मनिका यहां बैठी है, कभी कभी होता क्या है ना, फेसबुक के इनबॉक्स में, ट्विटर के इनबॉक्स में ऐसे ऐसे मैसेजेस आते हैं जब इस तरह के मैच होते हैं। मैंने तो कई साल से मैच देखना बंद कर दिया। संदेशे आते हैं कि आज तो मैच है, तुम तो उसी तरफ होगे क्योंकि तुम्हारा तो नाम भी इमरान है। तो कभी कभी चिढ़ होती है, पहले गुस्सा आता था, अब क्या करता हूं कि पलट के एक तस्वीर भेजता हूं, कुछ लिखता नहीं हूं, इनबॉक्स में ही पलट के एक तस्वीर भेजता हूं और वो तस्वीर होती है कि हिंदुस्तान का एक शख्स हज करने गया है और वो खाने काबा के सामने खड़ा है और उसने वहां पर अपने हाथों में तिरंगा ले रखा है। मैं पलट के वो तस्वीर भेजता हूं और नीचे बस इतना लगता हूं कि हमसे वतन परस्ती का सबूत मांगने वाले मेरे भाई, हमने तो ऐसी जगहों पर भी तिरंगा फहराया है जहां तुम कदम भी नहीं रख सकते हो। तब मैं ये मिसरे पढ़ता हूं कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है। मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। वाह। और इस भीड़ में ऐसे बुजुर्ग भी हैं जिन्होंने अब तक एक भी मिसरे पे किसी को कोई दाद नहीं दी है। मैं उन्हें कसम देता हूं कि खामोश रह पाइएगा तो चौथे मिसरे पे खामोश रह लीजिएगा। इमरान बोल रहा है कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है। वाह वाह वाह। मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी, वाह। कि हिंद की सिमत से एक ठंडी हवा आती है। वाह 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 वाह। सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है। वाह वाह वाह। मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी, कि हिंद की सिमत से एक ठंडी हवा आती है। मेरे ईमां की अकीदत को सलामत रखना, वाह वाह। मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। वाह वाह। करौली वालों, पिछले दिनों जब मैं पार्लियामेंट पहुंचा तो एक दिन पार्लियामेंट में डिबेट हो रही थी और टॉपिक वही था, सबका साथ सबका विकास। ठीक है, ठीक है, ठीक, कोई नहीं। बस ये है, देखिए दो बातें। आपकी वजह से पुलिस प्रशासन के जो साथी हैं उनको अनुशासन बनाने में कोई दिक्कत ना आए, ये आपकी जिम्मेदारी है। प्रशासन आपका सहयोग कर रहा है तो फिर आपको भी प्रशासन का सहयोग करना है। थोड़ा सा पीछे होकर के खड़े रहें। बाकी बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं। और साथियों से भी गुजारिश करूंगा, जो व्यवस्था बनाने वाले लोग हैं, आप बस व्यवस्था बनाते रहें। ये सब मोहब्बत में आए हुए लोग हैं। मैं एक बंद पढ़ रहा हूं जी। तो जब मैं पार्लियामेंट पहुंचा तो डिबेट चल रही थी और उस डिबेट में जब मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ पार्लियामेंट में, तो मैंने ये 4 मिसरे वहां भी पढ़े थे जो अब मैं यहां पढ़ने चल रहा हूं।
अच्छा, हाजी साहब की बात पे इतना लब्बैक कहते हैं लोग, इतना आमीन कहते हैं लोग कि हाजी साहब कहते हैं उठ जाइए तो फिर ये उठ जाते हैं, बैठने को कहते हैं तो बैठ जाते हैं। अच्छा, पुलिस प्रशासन के साथी भी बड़े शानदार हैं, क्या शानदार तरीके से अनुशासन मेंटेन कर रहे हैं। वो पुलिस विभाग में हमारे उत्तर प्रदेश में हुआ है कि एक दिन एक दरोगा जी कुएं में गिर गए। अनुशासन का, डिसिप्लिन का महत्व क्या होता है कि दरोगा जी कुएं में गिर गए, जा रहे थे, रास्ते में अंधेरा था, देख नहीं पाए, गिर गए। उनके साथ जो सिपाही चल रहा था वो दौड़ा, पीछे भागा, देखा एक और कांस्टेबल आ रहा है, सिपाही आ रहा है, तो उसने कहा कि साहब अंदर गिर गए, उन्हें निकालना पड़ेगा। उन लोगों ने कहीं से रस्सी वस्सी का इंतजाम किया, रस्सी डाल दी और ऊपर से आवाज लगाई कि आप जो भी हैं ऊपर आ जाएं। साहब दरोगा जी ने रस्सी पकड़ी और रस्सी किसी तरह से चढ़ते 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 जब कुएं के बिल्कुल बराबरी पर आ गए और बाहर ही निकलने वाले थे, इतने में उस कांस्टेबल ने देखा, रही है तो हमारे दरोगा जी हैं। उसको डिसिप्लिन याद आया, उसने रस्सी छोड़ के कहा जय हिंद सर। दरोगा जी फिर नीचे, डर के दोनों भागे। फिर एसपी साहब को पता चला कि कोई एक आदमी है जो गिरा हुआ है। एसपी साहब ने रस्सी वस्सी मंगवाई, रस्सी डाली और कहा बाहर आ जाओ। दरोगा जी ने रस्सी पकड़ी और रस्सी पकड़ के किसी तरह से बिल्कुल जब बराबरी पर आए और निकलने वाले थे, इतने में दरोगा जी ने देखा अरे रस्सी पकड़ के खड़ा हुआ आदमी तो हमारा एसपी है। उन्हें डिसिप्लिन याद आया दरोगा जी को जो खुद लटके हुए थे, उन्होंने कहा जय हिंद सर, फिर नीचे। ये डिसिप्लिन बहुत परेशान करता है, लेकिन मैं सैल्यूट करूंगा जिस नेक तरह से, जिस मोहब्बत के साथ आज के इस कार्यक्रम में पुलिस प्रशासन ने व्यवस्था बनाई है। एक बार जोरदार ताली करौली प्रशासन के लिए। तब मैं ये बंद पढ़ रहा हूं साहब। मेरे ईमां की अकीदत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। यहाँ चेयरमैन आप ही है ना, इसलिए मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। बंद सुनना, इरशाद कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, क्या कहना बाबा, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। और अब जो दो मिसरे हैं उन्हें सुनना। आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। वाह बाबा, वाह वाह बाबा, मेरी रूह। क्या बात है इनकी, इमरान सर की। इन्होंने बहुत अच्छा मुशायरा पढ़ा है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का, और इनके मुशायरे की हर लाइन में एक दर्द छुपा हुआ है। सबसे बड़ी बात व्यूअर्स, मैं एक बात करना चाहूँ, इमरान सर द वन एंड ओनली यार, बहुत ग्रेट शायर हैं, ठीक है। इसमें किसी किस्म का डाउट नहीं है भाई, इनकी नज़में, इनकी शायरी, ठीक है। और पॉलिटिक्स में हैं, राहुल गांधी की जमात में हैं, ठीक है, कांग्रेस में हैं, ठीक है, एमपी हैं वहाँ के, तो भाई बहुत ही ज़बरदस्त ह्यूमन है। और सीरियसली बात बताऊँ तो भाई ये हर मुद्दे पे बात उठाते हैं। मतलब मुस्लिम्स के अंदर जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनका मामला उठा के लेकर आए हैं, मुस्लिम के साथ जो जुल्म हो रहा है उसका मामला, और अपनी नज़म में लेकर आते हैं, नज़म में लेकर आते हैं। और इनकी नज़म को सुन के बहुत ज़्यादा लोग जज्बाती हो जाते हैं। आप क्राउड को देख रहे थे कि क्राउड कितना एक हैप्पी हो रहा था इनके एक मुशायरे पे, एक लाइन पे। इनकी व्यूअर, सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, सबसे मजे की जो नज़म मुझे लगी थी ना, वो बताऊं कौन सी लगी थी? आप बताओ। चलो, मैं मुसलमान हूँ, वो भी है, लेकिन मुझे सबसे जो मजे की लगी थी ना, लाल किले वाली। लाल किले यार इतनी जबरदस्त वो लाल किले वाली इनकी नज़म थी ना व्यूअर्स, मुझे आज भी याद है उनकी नज़म, ठीक है। साथ साथ बात करें भाई इमरान प्रताप गरीब, वाकई बहुत ज़बरदस्त इंसान है, ठीक है। बहुत सी बातें हैं जिन पे ये अपने मामलात लेकर आते हैं, कभी करारदाद अपनी बताते हैं असम्बली में, कभी नज़मों के जरिए बताते हैं, ठीक है, कभी पॉलिटिक्स में जाके बताते हैं, कभी एक देखा जाए तो बहुत बड़े मुशायरे होते हैं वहाँ जाके बताते हैं। और जिन माओ के बेटे अलग हो जाते हैं, जिन पे जुल्म उठाए जाते हैं, उनको कोई पूछता नहीं है सालों साल,
उनको भी उठाकर सामने लेकर देखिए व्यूअर्स, सबसे बड़ी बात यहाँ पे लिखा हुआ है ना, भारत जोड़ो, ठीक है। तो भारत जोड़ो यात्रा भी की थी राहुल गांधी ने, ठीक, बिल्कुल ऐसा ही है। भारत जोड़ो देखिए ऐसे ही है। देखिए मैं एक बात बताता हूँ, यहाँ पर इनकी नज़म जो थी ना व्यूअर्स, वो नज़म में ये लिखा हुआ था कि यार अब हिंदू और मुस्लिम, अगर हिंदू मुस्लिम को छोड़ेगा तो हिंदू भी कामयाब नहीं रहेगा। इसकी मैं बात आपको ये बताना चाहता हूँ, सारी बातें छोड़ें। देखिए जब सबसे बड़ी बात आती है हिंदू और मुस्लिम की बात आती है ना, तो सब लोगों की जो नज़र है ना वो एक जगह पे जाती है, जिसको कहते हैं क्रिकेट मैच, ठीक है। तो व्यूअर्स हमें उस मैच में, उस टीम में ना बी सीरियसली, मतलब हम पाकिस्तानी है लेकिन हमें भी इंडियन क्रिकेट टीम से बहुत प्यार है। और हम एक बात कहना चाहते हैं, हमें उस टीम में ना विराट कोहली को भी देखना है और मोहम्मद सिराज को भी देखना है। साथ साथ अगर हम बुमराह को देखना चाहते हैं तो मोहम्मद शामी को भी देखना चाहते हैं। अगर बैट्समैन में हम देखना चाहते हैं जडेजा को, तो हमारा जो देखा जाए सरफराज आपका इंडिया का बैट्समैन है टेस्ट का, हम उसको भी देखना चाहते हैं। तो हिंदू मुस्लिम अगर साथ साथ रहेंगे ना, तो ना सिर्फ हिंदू मुसलमानों को बल्कि हिंदुओं को भी बहुत फायदा होगा इसका। इसी तरह इमरान प्रतापगढ़ी की जो ये नज़म थी, भारत जोड़ो शायरा, ठीक है, मुशायरा, सॉरी टू से, तो ये बहुत ज़रूरी है भाई। देखो नफरतों में कुछ नहीं रखा हुआ, अरसे दराज से नफरतें ही हैं जो अंग्रेज हमारे जहनों में डाल के गए थे, दो कौमी नजरिया, वो आज बीजेपी वाले कर रहे हैं और मजीद करते रहेंगे। तो इससे बेहतर यही है भाई, अपने आप को मोहब्बत लेकर आओ। अगर आपकी बीजेपी कर रहा है तो कोशिश करें आपके जो घर के सामने मुस्लिम्स रहते हैं, जो मुस्लिम के सामने हिंदू रहते हैं, वो आपस में अमन बताए, भाईचारा बताए, मोहब्बत बताए, नफरतें खत्म करे। यार हर बंदा नफरत ही करेगा तो प्यार कौन करेगा? चल बस, तू लायक है क्या काम करने दे। प्यार कौन करेगा। उनके मुशायरे में आपने एक और मुशायरे की लाइन सुनी है, जी जी, तेरा मेरा खून का रंग जब एक है, बताओ फिर ये जंग किस लिए है। बिल्कुल ऐसे ही। तो देखिए यहाँ पर एक और बात उठती है कि भाई जंग क्यों है, मतलब क्या वजह। देखिए अब प्रॉब्लम यही है कि जब एक इंसान आपको तंग नहीं कर रहा तो आप उसे जंग क्यों लड़ रहे हो यार। वो यार कितनी डीपली बात की है ना, जब हम लोगों के खून का रंग एक है तो बताओ ये जंग किस लिए आप उसके साथ मतलब मामलात बताए ना कि यार आपको प्रॉब्लम क्या है। आपको प्रॉब्लम ये है कि उनकी मस्जिदों से आपको प्रॉब्लम है, उनके दरबारों से प्रॉब्लम है, उनकी दरगाहों से प्रॉब्लम है, उनकी इबादत गाहों से प्रॉब्लम है। तो भाई आप सीधा सीधा बता दें कि आपको जेलसी है उनसे। हाँ ठीक है सर, वही बात है, आप लोग सीधा सीधा बताएं और सीधा सीधा बताएं कि यार हमें वैसे ही बात आपके करें। लोगों की जेलसी है, जिसकी वजह से हम लोग जो है भाई आप लोगों को पसंद ही नहीं करना चाहते हैं। बिल्कुल। और पीछे से छुरा घोंपने वाले जो से हैं तो वो फिर बिल्कुल ना खुद कामयाब रहते हैं और ना दूसरों को कामयाब और रहने देते हैं। दूसरों का नुकसान होता ही है, ऐसा तो है ही है। बट ये है कि वही बात है, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। तो यही व्यूअर्स हमारा भी मैसेज यही है कि नफरत जोड़ो और पाकिस्तान और इंडिया सबको जोड़ो। सो बस मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो बहुत खेल रखिएगा, हम दोनों को दीजिए इजाज़त, विद अल्लाह हाफिज़।